Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic Northern blotting. Northern blotting is a technique used in molecular biology research to study gene expression by detection of RNA. यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं. दी नॉर्टन ब्लॉट ऑल्सो नोन एज RNA ब्लॉट, इसको हम RNA ब्लॉट भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द ब्लॉटिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसफ़र DNA एंड RNA ऑन टू अ कैरियर फॉर सॉर्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन. इसमें हम DNA और RNA को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए. द नॉर्दर्न ब्लॉट इज़ सिमिलर टू द साउदर्न ब्लॉट. ये दोनों टेक्निक्स जो हैं सिमिलर हैं. इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है इसमें हम RNA यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ DNA. It is messenger RNA which is isolated and hybridized in northern blot. जो मैसेंजर RNA है उसको हम आइसोलेट करते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में. ये इसकी सिस्टमेटिक व्यू है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का. नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ अ मेथड यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन बाय डिटेक्शन ऑफ RNA इन अ सैम्पल. RNA की डिटेक्शन करते हुए हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं इसमें. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RNA ब्लॉट. इस वजह से इसको हम RNA ब्लॉट भी कहते हैं. The sample RNA is isolated from an organism of interest and then electrophoresed on agarose gel which separates the fragment on the basis of their size. हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको उसमें से RNA के जो सैंपल है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उसको हम एग्रोस जेल पे इलेक्ट्रोफोरेस करते हैं. जिसके जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं साइज़ की बेस पे. दी सेपरेटेड RNA फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अ spot membrane. This can be performed by simply capillary method in the presence of a specific buffer. The RNA is then immobilized on membrane either by baking at high temperature or UV cross linkage. उसके बाद क्या होता है, इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, विच रिज़ल्ट इन द कोवेलेंट लिंकेज ऑफ RNA टू membrane preventing nucleic acid from being washed away from the subsequent processing. इसमें से जो फिर है फिर इसमें क्या होता है कि जो कोवेलेंट लिंकेज होती है वो RNA के साथ इसकी कोवेलेंट लिंकेज हो जाती है. नेक्स्ट है दिस इज़ फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल DNA और RNA प्रोब. If the sample contains the complementary RNA sequence, the probe will bind to membrane to form double standard DNA or RNA hybrid molecule between single standard DNA probe and a single standard target RNA. इसमें क्या होगा, अगर सैम्पल जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री RNA सीक्वेंस होगी तो जो प्रोब है वो मेम्ब्रेन के साथ जो है वो बाइंड होगा और जो है डबल स्टैंडर्ड DNA RNA हाइब्रिड बना देगा. द फाइनल स्टेप इज़ डिटेक्शन ऑफ RNA ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मेम्ब्रेन यूजिंग क्रोमोजेन. नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या, एग्रोस जेल फॉर प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें हमें एग्रोस जेल की ज़रूरत होती है. नायलॉन मेम्ब्रेन इसमें आ जाएगा. डायज़ो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब बाय फॉर हाइब्रिडाइजेशन. फॉर्मेल्डिहाइड for degradation. Carbonyl group reacts to form stiff base with amino acid of GAF. This prevents the normal hydrogen bonding, hence maintain the RNA in denatured state. Next इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सरे फिल्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ RNA. इसमें जो है नो नीड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हमें किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है. स्टेप 1 क्या है, DNA कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन सेल. सबसे पहले जो DNA है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन सेल में से एंड कट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और उसको कट कर देते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे हम कट कर देते हैं. स्टेप 2 क्या है, द फ्रैगमेंट आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज़ बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम प्रोसेस करवाते हैं जिससे जो फ्रैगमेंट्स हैं वो साइज़ की बेसिस पे जो है सेपरेट आउट हो जाती हैं. ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉपीज़ ऑफ पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट. जो DNA फ्रैगमेंट हमें मिलता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं इनके पास. थस बैंड्स आर इनविजिबल बट कैन बी विजिबल बाय स्टेनिंग. जब हम स्टेनिंग करवाते हैं तब बैंड्स विजिबल हो जाते हैं.
स्टेप 3 क्या है, दी डीएनए बैंड्स आर ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर बाय ब्लोटिंग। जो डीएनए के बैंड्स होते हैं वो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्लोटिंग के ज़रिए। दी सोल्यूशन पासिस थ्रू दी जेल एंड फिल्टर टू पेपर टॉवल। जो सोल्यूशन है वो पास हो जाता है थ्रू दी जेल एंड फिल्टर पेपर। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 4, दिस प्रोसीजर दिस प्रोड्यूसेस अ नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर विद डीएनए फ्रैगमेंट्स positioned exactly onto the gel. Step 5, the filter is exposed to a radioactively labeled probe for a specific gene. The probe will base pair with a short sequence present on the gene. जो हमारा फ़िल्टर होता है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब जो होता है उस पर एक्सपोज हो जाता है ताकि जो हमें स्पेसिफिक जीन मिल सके। और ये जो प्रोब होता है ये बेस पेयर करेगा विद आ शॉर्ट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द जीन, इसकी बेस पेयरिंग कर देगा। द फिल्टर इज़ देन एक्सपोज टू एक्स रे फिल्म, उसको फिर हम एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करेंगे। द फ्रैगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ आइडेंटिफाइड, इसकी वजह से जो फ्रैगमेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा बाय बैंड्स ऑन द डेवलप फिल्म। जो फिल्म डेवलप होगी उस पर बैंड्स आ जाएंगे जिसके ज़रिए हमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। ये इसकी डायग्राम है। सबसे पहले आरएनए सैंपल हमने जो है यहाँ पे हमारा आरएनए सैंपल है, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई है। देन इसकी जो है सैंपल की माइग्रेशन हुई है। ये पेपर टॉवल है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास वेट है, स्पॉन्जेस हैं, जेल, बफर सोल्यूशन और नायलॉन मेम्ब्रेन, इसमें सारा कुछ हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो जेल है इसके ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन है। यहाँ पे जो आरएनए सैंपल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ़िल्टर पे। और नेक्स्ट इसके स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियो लेबल्ड प्रोब्स आ गए हैं हमारे पास, डिवेल्प हो गए हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोब्स हाइब्रिडाइज्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस। जो प्रोब्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस जो है उनके साथ हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं। और एट द एंड हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी आ गई, हमारे पास डिफरेंट बैंड्स बन गए जिससे हमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक जीन जो है वो हमें मिल गया। एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लोटिंग, observe a particular gene expression pattern between tissue organ development stages, environment stress level। इससे हमें क्या मिलता है, हमें जीन एक्सप्रेशन पता चलता है हमारे, और डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये हेल्प करता है, और इन्वायरमेंट स्ट्रेस लेवल उसमें ये हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में। यूज़ टू शो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ओनकोजीन्स, अगर ओनकोजीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये शो करने में हेल्प करता है। एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ ट्यूमर, और अगर ट्यूमर की डाउन रेगुलेशन हो रही है उसमें हमें हेल्प करता है। Detecting a specific messenger RNA is in sample used for screening recombinant which are successfully transformed with transfer. Also used for studying messenger RNA splicing या messenger RNA splicing को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। थैंक यू।